आइए दोस्तों देखते हैं अलजेब्रा का कुछ और प्रश्नों को जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है। तो आपसे पूछा गया है जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स जेड बराबर इतना, इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है 19, तो हम यहाँ ऊपर रख दिए 19 का स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 133। उस 133 को यहाँ रख दिए, तो इसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसा हमने आपको पहले भी समीकरण में बता रखा है। जब इसको हल करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 114। अब यहाँ से आप ये देखें कि ये वैल्यू आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। इसमें से अगर हम y को कॉमन कर लेते हैं तो y कॉमन करने पर ये बच जाता है y इंटू एक्स प्लस जेड, और जेड एक्स का के बारे में तो पहले ही दिया हुआ है कि ये वाई स्क्वायर के बराबर है। तो y इंटू एक्स प्लस जेड और प्लस वाई स्क्वायर ये 114 के बराबर हो गया। अब x प्लस जेड का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 19, तो यहाँ से x प्लस जेड बराबर हो जाएगा क्या 19 माइनस वाई। तो हम यहाँ पर रख दिए y इंटू 19 माइनस वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा समीकरण y में आ गया और इसको हल करने पर हमको y का वैल्यू 6 मिल गया। अब जब y का वैल्यू 6 मिल गया तो अब हम यहाँ पर रखें समीकरण 3 में, तो 6 का स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यानी एक्स जेड बराबर 36, और यहाँ से हम लोग x प्लस जेड का मान कितना निकाल चुके हैं, तो x प्लस जेड का मान यहाँ से हो जाएगा 114 माइनस 36 बटा 6। इस समीकरण से x प्लस जेड का मान हो जाएगा 114 माइनस 36 बटा 6 और इसको हल करके आ जाएगा 78 बटा 6 यानी 13। तो आप देखिए कि x प्लस जेड बराबर आ रहा है 13 और एक्स जेड बराबर आ रहा है 36। तो यहाँ से x और z का वैल्यू 9 या 4 में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि हमारा x का वैल्यू आ रहा है 4 और z का वैल्यू आ रहा है 9। अब इसका मान हम z माइनस एक्स में रखेंगे तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। हालांकि ऐसा पहले भी एसएससी में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए बेहतर इसी में है कि आप याद रखें कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है तो x बराबर 4 होगा, y बराबर 6 होगा और z बराबर 9 होगा। 9 6 15 और 4 19। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 और जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 81, और जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 133 आ जाएगा। ऐसा सवाल आगे भी पूछा है इसी पैटर्न पर, इसी वैल्यू पर दिया हुआ है। अगले सवाल में, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114। देखिए से हूबहू ऊपर वाले पैटर्न पर है। ऊपर वाले में आपसे पूछा गया था जेड माइनस एक्स का मान, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान। तो ऊपर वाले पैटर्न से आपको याद रखना होगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 है। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए 4 गुने 6 गुने 9 करने पर 216 भी आ रहा है, 6 चौक 24 9 216। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स यानी 4 का क्यूब, वाई यानी 6 का क्यूब
और z यानी 9 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216 और 9 का क्यूब 729। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 109। ये दोनों ही सवाल CGL में पूछे जा चुके हैं। आइए दोस्तों कुछ और प्रश्नों के साथ आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3y + 4 इंटू 2x + 3y - 5 इक्वल टू ax² + by² + 2gx + 2hy + 2fy और प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ से आपको इन दोनों को कंपेयर करना होगा। hxy है, ये 2hxy है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करना होगा। तो आप देखिए कि 2x और 2x को जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4x², और ये 4x² किसके बराबर हो जाएगा? ax² के बराबर। तो 4x² बराबर ax², यहाँ से x² से x² को काट दिए तो ये बराबर हमारा 4 आ गया। उसी प्रकार से जब y वाले टर्म को गुना करेंगे तो 3y × 3y 9y² बराबर by², यानी y² से y² को काटे तो b बराबर 9 हो गया। इसके बाद हमको कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ -5 है और यहाँ 4 है, तो -5 × 4 कितना हो जाएगा? -20। और ये कांस्टेंट टर्म c के बराबर हो जाएगा, तो c बराबर -20 हो जाएगा। इसके बाद हमें आना है 2gx, यानी x वाला टर्म को गुना करना है कांस्टेंट के साथ। तो देखिए 2gx बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10x। इस 5 को इस 2x से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x, ये माइनस में आएगा। और उसके बाद फिर 2x को हम 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8x, तो -10x + 8x यानी -2x। और -2 से यहाँ से -2gx बराबर -2x, x कैंसिल हो गया, -2 कैंसिल हो गया, g बराबर आपका हो जाएगा -1, 2gx था। अब हमको चाहिए fy। तो देखिए 2fy कहाँ से आएगा? y वाले टर्म को कांस्टेंट से गुना करेंगे। तो y वाला टर्म है आपका 3y × 4, तो 3y × 4 कितना हो जाएगा? 12y, तो +12y और 3y × 4 और यहाँ से 3y × -5, तो ये कितना हो जाएगा? -15y। अब जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2fy बराबर -2y। 2y से 2y कैंसिल हो गया और f बराबर हो जाएगा -3y। तो यहाँ से f बराबर 2f बराबर -3 आ रहा है, 2f बराबर -3। तो f बराबर यहाँ से क्या हो गया? -3/2। f बराबर क्या हो गया यहाँ से? -3/2। यहाँ पर आप देखिए कि ये 2fy बराबर -3y आ रहा है, y से y कैंसिल हो गया, तो f बराबर हो गया -3/2। अब hxy, तो देखिए 2hxy, अब हमको xy का टर्म निकालना है, तो x वाले को y से और y वाले को x से गुना करना है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6xy और यहाँ से 3 दूना 6xy और यहाँ से भी 6xy, तो 6xy इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, तो 3 दूना 6xy + 6xy 12xy बराबर 2hxy। xy से xy कैंसिल हो गया, 2h बराबर 12, तो h बराबर 6। अब हमको सारे कांस्टेंट टर्म का मान मिल गया। अब हम रख देंगे यहाँ पर g + f - c बटे a b h का मान निकालना था इसमें। तो g का वैल्यू आया हमारा -1, f का वैल्यू आया -3/2, कांस्टेंट का वैल्यू आया -20, तो माइनस में था c, तो माइनस +20 और इन बटे a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 9 और h का वैल्यू 6। जब हम इन सभी को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 35/288। अगला सवाल है x का पावर 4 + x का पावर -4 बराबर 322 दिया हुआ है।
और आपसे यहाँ से पूछा गया x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा। साथ ही साथ एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि x 0 से बड़ा है। तो देखिए x का पावर 4 और x का पावर -4 को 1/x का पावर 4 लिखा जा सकता है। तो ये x का पावर 4 और 1/x का पावर 4 लिखा हुआ है। दोनों तरफ हम अपने मन से 2 जोड़ते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर और ये 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये दोनों मिल गया। अब हमको 2a भी चाहिए, तो दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 1/x स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर ये हो गया 324। 324 का वर्गमूल 18, यानी ये आपका चीज आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर। और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ रूट लेने पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 हो गया। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 है, तो इसमें हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2x 1/x अर्थात दोनों तरफ हम 2 घटाते हैं। यहाँ 18 लिखा हुआ था। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 18 माइनस 2। तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16 बराबर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन चूंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो हम प्लस वाला मान लेंगे, यानी हम लेंगे x बराबर 4 के। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर 4 हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर चूंकि x बड़ा है 0 से, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर हम माइनस 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 1 हो जाएगा। एक मिनट, प्लस माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 4x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर और माइनस 4 अगर हम दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये तो 3 बचेगा। तो ये माइनस 4 हमने इसलिए जोड़ा चूंकि ये 4x है। 4x का मतलब 2ab, तो यानी 2x हमको 2 लाना है यहाँ, तो 2 का, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 माइनस 4 यानी प्लस 3 आ जाएगा। यही आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर ये कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 बराबर 0। 1 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ 4 जोड़ते हैं, प्लस 4, तो इधर भी प्लस 4 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 5। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5, यानी x आपसे यही पूछा गया था कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगला सवाल देखते हैं। x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 बराबर 21/256 दिया हुआ है। इसमें दूसरा वैल्यू एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/16। आपसे पूछा गया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ भी दे और दूसरे तरफ घटा भी दे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे। ऐसा करने से ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो इस समीकरण में देखिए ये एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम जोड़ते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों जुट गया तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 और प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई का पावर 4। एक ब्रैकेट में इसको ले लिए और दूसरे ब्रैकेट में हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कर दिए। अब आप इस पर गौर करें तो ये देखने ही से पता चल जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर है। तो अब ये फॉर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में होता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक माइनस टर्म के साथ और दूसरा प्लस टर्म के साथ, यही वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 3/16 दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ था हमारा 21/256, अर्थात 21/256 बराबर इसका वैल्यू 3/16, तो 3/16 गुने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21/256 और गुने बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो 16/3। तो 16 से 16 बार में कट गया ये और 3 से 7 बार में कट गया ये, यानी 7/16। अब हमको दोनों का अलग अलग मान मिल गया, तो अब हम दोनों को पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 3/16 यहाँ से और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटा वाई बराबर 7/16 यहाँ से। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये दोनों जुट करके हो जाएगा 10/16। 10/16 को काटेंगे ये 5/8। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 5/8। आइए दोस्तों आज के अंतिम सवाल पर। दिया हुआ एक्स का पावर 6 माइनस 512 इंटू वाई का पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस सी इंटू वाई का पावर 4। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस माइनस सी का मान क्या होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और माइनस 8y स्क्वायर, चूँकि 8 का क्यूब होता है 512, तो 8y स्क्वायर का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में हम इस समीकरण को तोड़ेंगे। तो इस फॉर्म में तोड़ने पर हो जाता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ये a माइनस बी हो गया और इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर और प्लस 64y का पावर 4। अब ऊपर से आप कंपेयर करें तो a के जगह पर आपका क्या मिल रहा है, तो a के जगह पर आपको मिल रहा है -8। b के जगह पर आपको क्या मिल रहा है, तो b के जगह भी आपको मिल रहा है -8। c के जगह पर आपको क्या मिल रहा है, तो c के जगह आपका 64 है। अब हमको a का वैल्यू -8, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू 64 मिल गया। इसका मान हम अपने रिक्वायर्ड समीकरण में पुट कर देंगे। a बराबर -8, b बराबर -8 और c बराबर 64 है प्लस में, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस सी है इसलिए -64, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 80 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।